हेलो दोस्तों, मेरा नाम गोविंद सिंह और आप देख रहे हैं चेष्टा एजुकेशन। स्टार्ट करते हैं हम आप आज आपका ये लेक्चर मनोविज्ञान का, जिसमें हम सिद्धांतों के बारे में बताएंगे। जो अधिगम के बारे में करा रहे थे, अधिगम के सिद्धांत या नियम क्या क्या है ये देखिए। अधिगम के जो सिद्धांत दिए हैं वो सबसे पहले क्या, हम थॉर्नडाइक के बारे में बताते हैं कि थॉर्नडाइक ने सीखने के नियम, ठीक है, थॉर्नडाइक के सीखने के नियम, इन्होंने कुल सीखने के 8 नियम दिए हैं। कितने नियम दिए हैं? कुल 8 नियम दिए हैं, जिसमें 3 प्रमुख नियम हैं और 5 गौण नियम हैं। कितने हैं? 3 प्रमुख और 5 गौण। इस गौण नियम जो होते हैं इनको सहायक नियम भी कहा जाता है, ठीक है। प्रमुख 3 कौन कौन से हैं ये भी देख लेते हैं। देखिए, इसमें जो मुख्य नियम हैं, मुख्य हमारे 3 नियम हैं। वो कौन कौन से नियम हैं? मुख्य जो नियम है हमारा, सबसे पहला है तत्परता का नियम, ठीक है। और तत्परता के नियम के बाद दूसरा क्या है? अभ्यास का नियम। इस अभ्यास के नियम को क्या उपयोग का नियम भी कहा जाता है, और क्या कहा जाता है? इसको अनुपयोग का नियम भी कहा जाता है। ये 2 तरह से अभ्यास होता है, उपयोग करने में भी और अनुपयोग करने में भी सिद्धांत होता है। और इसमें जो तीसरा नियम दिया है वो दिया है प्रभाव या संतोष या असंतोष का नियम, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? प्रभाव का नियम या संतोष का नियम भी कह सकता है, या असंतोष का नियम भी कहा जाता है, जैसे एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनते हैं कि थॉर्नडाइक के नियम में दे दिया जाएगा कि सिद्धांत में कौन सा नियम नहीं है, जिसमें प्रमुख नियमों में जो मुख्य नियम है उसमें दिए देगा तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, और एक दे देगा बहुत प्रतिक्रिया का नियम या आवृत्ति या मनोवृत्ति का नियम। इसमें से दे देगा जो आपको पूछा कौन सा नहीं है, मुख्य नियम कौन सा नहीं है, तो आपका जो नहीं है वो सब करना होगा, ठीक है। चलिए, अब जो हम बात करते हैं गौण या सहायक नियम। जो गौण नियम है इसके कौन कौन से हैं? इसमें 5 नियम हैं। एक है बहु प्रतिक्रिया का नियम। कौन सा? बहु प्रतिक्रिया का नियम, ठीक है, बहु प्रतिक्रिया का नियम। और दूसरा नियम है गौण नियम में, दूसरा क्या है? अभिवृत्ति या मनोवृत्ति का नियम। तीसरा क्या है? आंशिक क्रिया का नियम। चौथा क्या है? आत्मीकरण का नियम। और पांचवा क्या है? साहचर परिवर्तन का नियम। ये सारे नियम जो हैं, ये पांचों नियम कौन से हैं? ये गौण या सहायक नियम हैं। इनको मिलाकर के ही आपके जो नियम बने हैं वो 8 नियम बनते हैं, जिसमें 3 प्रमुख नियम हैं और 5 गौण नियम है या सहायक नियम जिसको बोला जाता है, ठीक है। चलिए, अब इसने और यहाँ पे बात करते हैं हम थॉर्नडाइक के सीखने के सिद्धांत। जो इसने सिद्धांत जो दिया है इसको देखते हैं किस तरीके से इसने कहा है। देखिए, इसमें थॉर्नडाइक के सीखने के जो सिद्धांत हैं, सन 1913 में, ठीक है, ठंडा जो कहा सन 1913 में दिया यूएसए में। इन्होंने एक बुक लिखी, इस बुक का नाम क्या है? एजुकेशन साइकोलॉजी, जिसको हम शिक्षा मनोविज्ञान के नाम से जानते हैं। क्या? एजुकेशन साइकोलॉजी इनकी बुक का नाम है। और इन्होंने जो प्रयोग किया था वो किस पर किया था? ये प्रयोग किया था बिल्ली पर। और वो बिल्ली कैसी थी? भूखी बिल्ली थी। कैसी बिल्ली थी? भूखी बिल्ली। इसमें इन्होंने क्या किया? उद्दीपक जो है इनका क्या है? स्टिमुलस जो उद्दीपक है वो मांस का टुकड़ा है या मछली का टुकड़ा है, ठीक है। इन्होंने कैसे भूखी बिल्ली में प्रयोग किया था? इन्होंने किया था, बिल्ली को, एक भूखी बिल्ली थी, उसको एक जाल में बंद कर दिया था। और उस जाल में बंद करने के बाद क्या हुआ? जैसे ये जाल है, इसमें उस बिल्ली को बंद कर दिया और यहाँ पर एक मछली का टुकड़ा या मांस का टुकड़ा रख दिया, और बिल्ली के गेट, जाल का जो गेट था उसको खोल दिया। जब भूखी बिल्ली थी वो इस पर क्या थी? जो ये मांस का टुकड़ा यहाँ पर रखा हुआ, ये क्या है? ये हमारा उद्दीपक है, ठीक है। और ठीक है, क्या है ये? उद्दीपक है। और अनुक्रिया क्या है? बिल्ली, इसमें बिल्ली है। बिल्ली जैसे खोली है, मांस के टुकड़े को खाया है, उसने इस चीज को यहाँ पर खोज किया है। यह सिद्धांत उसने दिया है कि उद्दीपक और अनुक्रिया का सिद्धांत जो है वो थॉर्नडाइक के अकॉर्डिंग दिया गया है। इस थॉर्नडाइक के इस नियम को और किस किस के नाम से जानते हैं? देखिए, थॉर्नडाइक का जो सीखने का नियम है इसको हम किस नाम से जानते हैं? इनको जानते हैं, इसके जो उपनाम हैं इनको जानते हैं हम प्रयास व त्रुटि का नियम। पहला क्या? प्रयास व त्रुटि के नियम से भी जानते हैं। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। और इसको क्या? आवृत्ति या बार बार, जो आवृत्ति का सिद्धांत भी कहते हैं। आवृत्ति क्या होती है? जो बार बार जो होती है, किसी भी चीज की पुनरावृत्ति होती है, आवृत्ति होती है, वो क्या? बार बार। इसको आवृत्ति का सिद्धांत भी कहते हैं।
और इसको उद्दीपक या अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं। जो उद्दीपक क्या था, यहाँ पे स्टिमुलस मांस का टुकड़ा था, और अनुक्रिया क्या थी, यहाँ पे बिल्ली थी, ठीक है, उसको कहा जाता है। और इन्हों की जो थ्योरी थी वो एसआर टाइप की थ्योरी थी। इनकी कैसी थ्योरी थी, एसआर बॉन्ड, इसको हम एसआर बॉन्ड का सिद्धांत भी नाम से जानते हैं। एस का मतलब होता है स्ट्यू, क्या होता है, स्टिमुलस, ठीक है, और जो हमारा आर का मतलब क्या होता है, रेस्पॉन्स, जो अनुक्रिया होती है, ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं। और इन्होंने और जो संबंध है इनका क्या सिद्धांत है, संबंधवाद के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं थॉर्नडाइक को। और सातवां जो उपनाम है इसका अधिगम का बंध सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। ये 7 उपनाम हैं इसके, ठीक है, नोट कर लीजिएगा इनको। आप जिस तरीके से हमने बनाए हैं नोट्स, इस तरीके से नोट्स बना सकते हैं आप। देखिए, चलिए, अब हुआ क्या है इसमें, ये कैसे सीखने की बात करते हैं कि अधिगम का बंध सिद्धांत जो होता है, इसने क्या है, बिल्ली के समान ही बालक का चलना, चम्मच से खाना या जूते पहनना, ये सब बिल्ली की अनुक्रिया के सिद्धांत से सीखा हुआ है। कि बिल्ली की भांति ही बच्चा, क्या भूख लगेगी खाना भी खाएगा, मांगेगा, कपड़े पहनेगा, जो भी कुछ करता है बिल्ली की भांति ही करता है। इसमें क्या है, वयस्क लोग भी ड्राइविंग, टाई की गांठ, कोई खेल इसी सिद्धांत के अनुसार सीखते हैं। किसके अनुसार सीखते हैं, थॉर्नडाइक के सिद्धांत के अनुसार ही सीखते हैं। ये सब पूछता है, आपको पूछेगा कि टाई की गांठ मारना जो कहाँ से सीखते हैं, वो थॉर्नडाइक के सिद्धांत से सीखते हैं। प्रयत्न या भूल के सिद्धांत से। भाई एक बार में टाई की गांठ मारना कोई नहीं सीखता है, तो क्या प्रयत्न करते हैं या त्रुटि होती है पहले जब सीखते हैं, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं हम शैक्षिक महत्व। इसका महत्व क्या है शिक्षा में, जो इसका महत्व है वो महत्व शिक्षा में इनका है। देखिए, बड़े व मंदबुद्धि बालकों के लिए उपयोगी है। जो बड़े हो जाते हैं वह मंदबुद्धि जो बालक होते हैं उनके सामने कोई भी प्रक्रिया करेंगे तो उसको इसी के अकॉर्डिंग सीखते हैं, ठीक है। ये क्या उपयोगी होती है। और इसमें क्या है, धैर्य व परिश्रम के गुणों का विकास भी होता है। और क्या होता है, सफलता के प्रति आशा, ठीक है, और कार्य की धारणा स्पष्ट करना होता है। और शिक्षा के प्रति रुचि, इसी के जो महत्व होता है, शिक्षा के प्रति रुचि भी इसी से होती है। और क्या होता है कि गणित, विज्ञान, समाचार आदि विषयों के लिए भी उपयोगी होती है। गणित में एक बार में ही कोई नहीं सीखता है, बार बार क्या है, प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं, उसमें त्रुटियां भी होती हैं, जिससे क्या है कि अच्छा अच्छा सीखने को मिलता है। अब जब हम बात करते हैं अनुभवों से लाभ उठाने की जो क्षमता का विकास जो होता है वो इसी में ही होता है, ठीक है। चलिए, इस वीडियो में इतना ही, और आगे जो हम कराएंगे उसमें पुनर्बल का सिद्धांत व हल्के सिद्धांत के बारे में लेके आएंगे बहुत ही जल्दी।